हेलो मैथ्यू। गुड मॉर्निंग फादर। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? लूसी और जॉर्ज कहाँ हैं? लूसी वहाँ है और जॉर्ज वहाँ है। क्या हुआ? तुम लोग साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? लूसी और जॉर्ज ने झगड़ा किया। वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है। तुम लोगों में झगड़ा क्यों हुआ? हम छुपम छुपी खेल रहे थे और लूसी ने कहा जॉर्ज ने चीटिंग की। उनसे जाकर कहो मुझे उनसे बात करना है। मैं बोलता हूँ फादर। लूसी, लूसी, लूसी। जाओ मैथ्यू, मुझे किसी से बात नहीं करना। लूसी, फादर जॉन यहाँ पर है। वो तुम्हें बुला रहे हैं। मैं आ रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। मैं जॉर्ज को भी बुला कर आता हूँ। जॉर्ज, जॉर्ज, फादर जॉन तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ, चलो। हे, गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम चुप क्यों हो? मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग फादर। मैथ्यू ने बताया तुम लोगों ने झगड़ा किया है। क्या ये सही है? हाँ फादर। ये जॉर्ज। नहीं, मुझे कारण मत बताओ लूसी। ये झूठ बोल रही है फादर। चुप रहो जॉर्ज, मेरी बात सुनो। कोई भी कारण हो, मैं चाहता हूँ कि दोनों एक दूसरे को क्षमा करो और एक दूसरे को सॉरी बोलो। परंतु फादर। लूसी। मुझे क्षमा करो जॉर्ज, मुझे लड़ाई नहीं करनी थी। माफ कर दो लूसी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। देखा कितना आसान है। धन्यवाद फादर। यहाँ आओ, यहाँ बैठो। मैं आज तुम्हें रूत की कहानी सुनाता हूँ। वो मोआबी थी। वो ईश्वर पर विश्वास का उदाहरण है। उसका अपनी सास के लिए निस्वार्थ प्रेम और संपूर्ण समर्पण हमारी आज तक की सारी पीढ़ियों के लिए उदाहरण है। वाह, हमें कहानी बताइए फादर। ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों। कई वर्षों पूर्व मोआब देश में नोमी नामक स्त्री रहती थी। वो अपनी बहुओं ओरपा और रुत के साथ रहती थी। उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ बैठकर रोना व्यर्थ है। हम कुछ नहीं कर सकते। रुत, मैं जो कह रही हूँ तुम सुनो। क्या बात है माँ? मेरी बेटियों, तुम दोनों जवान हो। अपने अपने पिता के घर जाओ और किसी से विवाह कर लो। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं रुत, रुको। तुम वही करो जो मैं कह रही हूँ। मैं बैथलहम जा रही हूँ और तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। परंतु मैं आपके साथ बैथलहम क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि तुम मोआब देश से हो और इजराइल में तुम्हें दूसरे देश के नागरिक जैसे बनकर रहना पड़ेगा। ओरपा, क्या तुम मेरी बात मानोगी? आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। रूथ, तुम भी मेरी बात मान जाओ। माँ, आप ऐसा मत कहिए। आप जहाँ जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी। आप जहाँ रहेंगी मैं भी वहीं रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी। ओह मेरी बेटी। रूत ने अपनी सास को छोड़ने से मना कर दिया और वो दोनों बेथलेहम पहुंची। तुम वो पर्वत देख रही हो रूथ? क्या वो? हाँ, वो नीबो पर्वत है। मूसा ने वहां से कनान देश देखा था। नीबो? हाँ, बेचारा मूसा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, क्योंकि इस्राएलियों को मिस्र से स्वतंत्र करने के बाद मूसा वहां नहीं जा पाया। वे प्रतिज्ञात देश की सीमा तक ही जा पाए। इजराइल के ईश्वर गरीबों के ईश्वर है। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। नोमी ने रूत को यात्रा करते समय इजराइल की कहानी बताई। और कई दिन यात्रा करने के पश्चात वे दोनों नोमी के घर बेथलेहम पहुंचे। अरे देखो, कौन है ये? मैं सोचती हूँ मैंने उन्हें पहले कहीं देखा है। क्या ये नोमी है? हाँ, ये तो वही है। चलो। नोमी, नोमी, ये तो तुम हो। नोमी, तुम कितनी अलग दिख रही हो। तुम्हें देखे कितने दिन हो गए थे नोमी। तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? क्या हुआ नोमी? नहीं, मुझे नोमी मत कहो। मैं इस घर की तरह हो गई हूँ। जब मैं यहाँ से गई थी तब मेरे पास सब कुछ था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। अब मैं खाली हाथ आई हूँ। मुझे मारा कहो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं। चिंता मत करो नोमी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, परंतु ईश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। उसने मुझे अपनी बेटी समान बहू दी है, जो बहुत अच्छी है। ईश्वर आपका भला करेगा। कई दिनों तक पड़ोसियों ने उन्हें भोजन दिया। माँ, हाँ, क्या हुआ रुत? हम इस तरह दूसरों पर कब तक आश्रित रहेंगे माँ? हाँ, हमारे पड़ोसी भले हैं, पर ऐसे हम कब तक रहेंगे? माँ, मैंने कुछ सोचा है। क्या बेटी? मैंने सोचा है माँ कि मैं बाहर जाकर काम कर सकती हूँ। क्या? हाँ माँ, मैं स्वस्थ हूँ और काम कर सकती हूँ। बेटी, मैं ये नहीं देख सकूंगी। मेरी बात सुनो माँ, ये कटाई का समय है। मुझे खेतों में जाने दीजिए, मैं वहाँ काम कर सकती हूँ। नहीं, मैं अपनी बहू को अजनबियों क्या काम करते नहीं देख सकती। पर कैसी शर्म माँ, आप ही ने तो कहा है हमारे ईश्वर गरीबों के ईश्वर हैं। हाँ ठीक है, पर वे लोग तुम्हें अजनबी समझ तुम्हारा अपमान करेंगे। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी। हे ईश्वर, अनाथों के पिता, विधवाओं के रक्षक, मेरी बेटी की रक्षा करना। तब रूत खेत में काम करने लगी।
वो अनाज की बालियां बीनने लगी। बड़ी धूप है, मुझे प्यास भी लगी है। मुझे कहीं पानी मिल सकता है? उस दिन बोआज अपने खेत देखने आया। जिस खेत में रूथ काम कर रही थी वो बोआज का था। बोआज नोमी का रिश्तेदार था और उस दिन बोआज अपने खेत देखने आया। अरे वो औरत कौन है? कौन वो? क्या आप नोमी को जानते हैं मालिक? नोमी एलीमेलेक की पत्नी? जी हाँ मालिक, वो जवान औरत नोमी की बहू है। उसने मुझसे अनाज बीनने की आज्ञा मांगी और मैंने हाँ कह दी। हाँ मालिक, ये गरीब विधवाएं लगातार खेत में मेहनत से काम करती हैं। हाँ, मैं नाओमी को जानता हूँ। वो काफी मेहनती और अच्छी महिला है। क्या नाम है तुम्हारा? कौन? मैं? हाँ, तुम यहाँ आओ। हाँ स्वामी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रुत है। मैं नोमी की बहू हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं नोमी का रिश्तेदार हूँ। ओह। रूथ, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। तुम नौकरों द्वारा भरे घड़ों से पानी पी सकती हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझ पर ये कृपा क्यों? तुम सब कुछ छोड़कर अपनी सास के साथ आई। रूथ, मेरे साथ चलो और कुछ खा लो। लो, ये लो। ये बहुत स्वादिष्ट रोटी है। धन्यवाद। मैं खुश हूँ ये तुम्हें अच्छी लगी। क्या मैं ये रोटी माँ के लिए ले जा सकती हूँ? उन्हें बहुत पसंद आएगी। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद।